हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोग डिक्शनरी डाटा टाइप्स में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी। जिस तरीके से हम बाकी डाटा टाइप्स में ट्रैवर्स करते थे, ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है? जो हमारे डाटा टाइप्स के एलिमेंट है या हमारे वेरिएबल में जितने भी स्टोर हैं वैल्यू, उनको एक्सेस करना, ये तो होता है ट्रैवर्सिंग। तो डिक्शनरी में हम क्या क्या ट्रैवर्स कर सकते हैं? या तो हम सिर्फ की को एक्सेस करें, या फिर हम वैल्यू को उनको एक्सेस करें, या फिर की और वैल्यू पेयर को दोनों एक साथ एक्सेस करें। ठीक। और अभी तक हम लोगों ने क्या देखते हैं कि हमें अगर एक्सेस करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। लूप में क्या, फॉर लूप या व्हाइल लूप। लेकिन जो डिक्शनरी होता है, यहाँ पर फॉर लूप यूज करना ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इंडेक्स होता नहीं है किसी भी आइटम्स का, की वैल्यू पेयर का कोई पोजीशन वैल्यू तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा बेटर यूज करना होता है यूज फॉर लूप। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप यूज करेंगे। और जो फॉर लूप होता है, ये बाय डिफॉल्ट की को ही एक्सेस करता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी है एग्जाम्पल के लिए। अब ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पर क्या एक डिक्शनरी स्टूडेंट नाम का, अब हमें से ट्रेवर्स करना है। फॉर, मैं यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल लगा दे रहा हूँ, क्या लिख दूं? फॉर एक्स इन स्टूडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलन। फिर क्या करूं? प्रिंट एक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप होता है वो किस पे क्या एक्सेस करता है? वो हमारे डिक्शनरी से की को ही एक्सेस करता है सिर्फ, बाय डिफॉल्ट में। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? मोहन, फिर राम, फिर सुहेल। सिर्फ यही तीन वैल्यू प्रिंट होगी। आप देखिए यहाँ पर क्या आया? मोहन, राम, सुहेल। तो जो फॉर लूप होता है, ये बाय डिफॉल्ट की को एक्सेस करता है। अब अगर हमें सिर्फ वैल्यू को ट्रेवर्स करना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सिंपल यहाँ पर इसको कॉपी करिए। अब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखिए? जो आप यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज। अब क्या प्रिंट होगा? अब आपका जितना भी आपके डिक्शनरी में जितना वैल्यूज है, वो सारे वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 95, 89, 92, यही तो वैल्यूज हैं आप में। अब आप चाहते हो कि आपका जो भी वैल्यू है वो पेयर में प्रिंट हो, तब क्या करना है आपको? यहाँ स्टूडेंट के आगे क्या लिख देना? डॉट आइटम्स। अब क्या होगा? अब हमारे वेरिएबल में यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। एक क्या होगा? की होगा, और एक वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर हम स्टोर क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या देना होगा? दो वेरिएबल देना होगा। तो मान लीजिए मैं नाम दे दे रहा हूँ, एक का की और दूसरा का नाम दे दे रहा हूँ वैल्यू, और प्रिंट करा दे रहा हूँ की। थोड़ा डेकोरेशन कर दें जिससे देखने में आउटपुट अच्छा लगे। यहाँ पर क्या लिख दूं? वैल्यू। हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा? मोहन 95, राम 89, सुहेल 92। ये देखिए, मोहन कॉलन 95, राम कॉलन 89, सुहेल कॉलन 92। ये हमने जो यहाँ पर डेकोरेशन किया, इसकी वजह से आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। ठीक। तो यहाँ से हर एक आइट्रेशन में कितना वेरिएबल यहाँ से निकलेगा? यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा। क्या क्या? एक की का वैल्यू होगा, और दूसरा वैल्यू ऑलरेडी ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमें दो वेरिएबल का यूज किया है, की और वैल्यू। जब हम डिक्शनरी से की और वैल्यू एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल यूज करना होगा। आप ये याद रखिएगा। तो हम इसी तरीके से एक्सेस करते हैं। चूंकि हम यहाँ पर वाइल लूप इसी वजह से नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होता। और वाइल लूप में क्या होता है? हमें कंडीशन लिखना होता है। जैसे वाइल में हम क्या लिखते थे? वाइल, फिर यहाँ पर हम कोई कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कोई कंडीशन लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक आइटम का कोई पोजीशन वैल्यू नहीं होता। तो इसी वजह से इसमें वाइल लूप यूज नहीं करते। हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? सिर्फ फॉर लूप यूज करते हैं। तो ये क्या था? ये हमारा ट्रेवर्सिंग था। किसका? की का, वैल्यूज का, और की वैल्यू दोनों का। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस ऑर्डर में हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस डिक्शनरी में क्या लिखा? सबसे पहले मोहन लिखा, फिर 95, फिर उसके बाद क्या लिखा? राम, फिर 89, फिर क्या लिखा? सुहेल, फिर 92। तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट? जो पाइथन होता है, इसमें जो करंट वर्जन चल रहा है, इसमें
पाइथन का 3.14 के एबव में ही चल रहा है। तो पाइथन का जो 3.7 या उसके वर्जन था, उसके बाद वाले जितने भी वर्जन आ रहे हैं, उसमें क्या है, हम जिस ऑर्डर में अपने डिक्शनरी में वैल्यूज को एंटर करेंगे, उसी ऑर्डर में हमें ट्रेवर्स करने पर आउटपुट मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लीजिए मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी लेता हूं। ये देखिए, एक हमने स्टूडेंट वन के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया। अब इसी में क्या करता हूं, मैं एक एक वैल्यू को ऐड करता हूं। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, स्टूडेंट मोहन, फिर क्या ऐड किया, स्टूडेंट राम, फिर क्या ऐड किया हमने, सुहेल 92। ये हमने वहां पर वैल्यू ऐड किया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट, यहाँ पर हमारे डिक्शनरी क्या नाम है, स्टूडेंट वन। क्या प्रिंट होगा, देखिए सबसे पहले क्या आया, मोहन 95, हमने यहाँ पर सबसे पहले डाला। फिर क्या आया, राम 89, फिर हमने यहाँ पर सेकंड नंबर पे डाला। फिर क्या आया, सुहेल 92, ये हमने किस नंबर पे डाला था, थर्ड नंबर पे। तो हम जिस ऑर्डर में अपने वैल्यू को इंटर करेंगे डिक्शनरी में, उसी ऑर्डर में वो स्टोर होता जाएगा। ये कब से हुआ, पाइथन 3.7 के बाद से। उसके पहले कोई ऑर्डर का रूल नहीं था। तो ये था डिक्शनरी का ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम जो भी डिक्शनरी से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शन है और जो मेथड है डिक्शनरी से रिलेटेड, हम उनके बारे में बात करेंगे।